अच्छा, तो ये है तुम्हारे सेंट का राज। सनीम, सनीम तुम ठीक हो ना? मुझे तुम्हें देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, सच में। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं जाकर बात करती हूँ, और कोई चारा भी नहीं है मेरे पास। हाँ सनीम, उनके सामने जाओ और सच्चे मन से सब कुछ बता दो, सब सॉल्व हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें उन्हें सब कुछ सच बताना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सनीम, समझ रही हो ना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चलते हैं। हाँ, ये आइलैंड की शक्ल सुबह सुबह देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत बुरा दिन कटता है मेरा, बहुत ही बुरा, बहुत बुरा। क्या चल रहा है यहाँ? हाँ? ये कहाँ से मिला तुम्हें? जीजे। ये मेरा बॉक्स है, छोड़ो इसे, दूर हो जाओ। जीजे। ये गांव से आया है बॉक्स, हटो हटो। मैंने कहा ये बॉक्स मेरे लिए मेरे अपनों ने भेजा है। मेरे अलावा इसे खोलने वाले तुम लोग कौन होते हो, बताओ मुझे। चलो हटो। जे इसमें क्या है? हमें जानना है, खोल के देखने दो ना, हमें देखने तो दो। बताओ ना। मैंने कभी तुम्हारे गाँव के बारे में पूछा है क्या? नहीं ना? ठीक है, मैं अपना गाँव बताती हूँ। मेरा गाँव है अदा पजारी। ओ, तो तुम अदा पजारी से हो? सच में? हाँ। वैसे मैंने बहुत सुना है कि अदा पजारी के लोग बहुत होशियार होते हैं, है ना? हाँ हाँ पर मैं तो मलातेस हूँ। हाँ, सुना है मैंने, बहुत होशियार होते हैं। हाँ, मैं मनीषा से तुम्हारी हाँ, तरह बिल्कुल, होशियार होते हैं। मनीषा। बहुत अच्छे, बहुत हाँ, अच्छे। देखने तो दो। अब तुम अरे बताओ, क्या करो? बताओ, अरे रुको, 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 मुझे हाथ नहीं लगाएगा। हटो। जेजे, देखो ना सनीम, ये लोग मुझे मेरे गांव से आया हुआ गिफ्ट बताओ खोलने ना, नहीं दे रहे। पता नहीं इन्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है। अगर इसमें कुछ खतरनाक हुआ तो क्या करेंगे? अरे छोड़ो इसे, कहा ना, ये मेरा बॉक्स है, इसमें बड़ी कीमती चीजें होंगी। जरूर गाँव की यादों से जुड़ी हुई चीजें होंगी। मैं इन्हें ये बॉक्स खोलने नहीं दे सकता, समझी? छोड़ो, छोड़ो मुझे देखने, छोड़ो, हटो। ये फिर क्या मैंने देख लिया। जे अब तो मुझे भी जानना है इसमें आखिर है क्या। अरे नहीं, जाने दो, मैं सिर्फ सनीम को बताऊंगा। मुझे सिर्फ देखने दो। सनीम को, समझे? एक बार मुझे भी चलो, देखने हटो। अरे हटो यार, हम तुम्हारे रुको ना, जे रुको ना। जे कहाँ जा रहे हो? जान, मैं कल रात सो नहीं पाई। मुझे प्लीज एक मौका दीजिए सब एक्सप्लेन करने का। आप बस सुन लीजिए, मुझे आपको सब बताना है। आपको मुझे नहीं देखना है, मत देखिए, पर प्लीज। मुझे जो बात करनी थी वो मैंने कल रात कर ली। पता है, पर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना सनम। आपको सुनना पड़ेगा। मैं कब से सच बताने की कोशिश कर रही हूँ। I don't believe you सनम। मुझे तुम्हारी इस झूठ में शामिल नहीं होना। मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रही थी। आई स्वेयर। सनम, तुम जा रही हो या मैं जाऊं? जान प्लीज। मुझे आज से मिस्टर जान बुलाया करो। मिस्टर जॉन, आप कब आए? मैंने आपको देखा ही नहीं। तुम जा सकती हो सनम। मिस्टर जान, आप जब भी फ्री हो मैं आपसे तब बात करना चाहूंगी। सनम, मिस्टर जॉन ने तुम्हें कहा है ना जाने के लिए, तुमने सुना नहीं? ठीक है मिस्टर जान। जब भी मैं यहाँ आती हूँ सनम आपके रूम में होती है, वो भी हमेशा आपका मूड स्पॉइल करने के लिए। क्या काम है डेरन? दरअसल मैंने फोकस ग्रुप की रिसर्च चेक की है, आप देखना चाहेंगे? ये लीजिए।
राइटिंग पर कभी गिव अप मत करना और अपने सपनों पर भी। हाँ, मैंने चेक कर लिया। और कुछ करना है? नहीं, और कोई काम नहीं है। ठीक है। मिस्टर जान, आप ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। अपनी टीम को लेकर आओ और उन्हें ये रिजल्ट्स दिखा दो। ऑलराइट, समझ गई। मुझे मेरा पेन दे देंगे प्लीज? श्योर। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग। हम ओविडियो से मिलने जा रहे हैं ना? तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। चांद, मैं तुम्हारी कंसल्टेंट हूँ। हमें अगर कंसल्टिंग की जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुला लेंगे। अभी तुम अपने ऑफिस जाओ, आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ अपने ऑफिस में वेट करो आइलैंड। हमें जब भी तुम्हारी जरूरत होगी हम कॉल कर देंगे, ठीक है? ओके, जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। जरूरत नहीं पड़ेगी, जाओ यहाँ से। ये यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? How dare you come in here? चल निकल यहाँ से, निकल। तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है क्या? तुम होते कौन ऐसा कहने वाले? हाँ, मैं भी इस कंपनी में पार्टनर हूँ, ठीक है? देख हमें, मेरी बात सुन। आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एट ऑल। तो इससे पहले कि मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूं, यहाँ से चुपचाप निकल जा, निकल। बहुत पछताओगे तुम। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द लौट कर आऊंगा। याद रखना, छोड़ूंगा कभी दिखाई मत देना। क्या क्या है? हाँ, काम करो अपना अपना, चलो। जे मैंने फाइल्स बना ली है और ये मिस डेरन के लिए है। मैं मिस्टर जान को मिलने जा रही हूँ। अरे क्या कर रही हो? उन्होंने कभी तुम पर गुस्सा किया था? थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं, वो तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। मुझे उनसे बात करनी होगी। सनेम, उनके पीछे मत पड़ो। मैं तो कहता हूँ तुम्हें रिजाइन करना चाहिए, वरना फायर हो जाओगी। बॉक्स ओपन करें, शायद उसके बाद तुम खुश हो जाओ। हाँ, आओ खोलते हैं बॉक्स। आओ खोलते हैं ना, आ जाओ। मिस्टर जान, मिस्टर जान, मुझे आपसे काम है। कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे आपसे बात करनी है। जरा देखिए आपको कितनी तकलीफ है। आप मुझे जॉब से निकाल दीजिए। तुमने इस कंपनी के पैसे लिए, सही कह रहा हूँ? एमरे को तुम मंथली पैसे लौटा रही हो, है ना? राइट। ओके, तो जिस दिन तुम पूरी पेमेंट कर दो, उस दिन से तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम जहां जाना चाहती हो वहां जा सकती हो, ठीक है? जैसे कि मिस्टर जान ने पहले ही बोल दिया है कि कस्टमर की कैंपेन का फोकस एक्शन पर होना चाहिए, तो अपने अपने आइडियाज रखो। हम माउंटेन की पीक पर कार को जाते हुए दिखा सकते हैं, क्यों? सही कहा ना? नहीं, बहुत ही ऑर्डिनरी है। कोई और? हाँ जी जी।
हम दिखाते हैं कि कार माउंटेन के रास्ते पर जा रही है, वो ऊपर चढ़ रही है, लेकिन मेरे पास इसमें कुछ एडिशन है। जैसे कि कार चढ़ रही है, वो एक क्लिफ से अचानक नीचे गिरती है, लेकिन उस कार में जो लोग हैं वो फंस जाते हैं और देखते हैं कि जंगली जानवर उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको खाना चाहते हैं। हम यहाँ कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि शेर का गुर्राना, रोर रोर। लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी वो उनको टच नहीं कर सकते, तो हम यहाँ बता सकते हैं कि ये कार कितनी सिक्योर्ड है। कैसी लगी मेरी आइडिया, बताओ? हाँ, मतलब कार को नीचे फेंक देंगे क्लिफ से, मतलब कार का एक्सीडेंट। बहुत अच्छा आइडिया है। और ऐसी बहुत सारी खतरनाक आवाजें भी हैं इसमें जो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब ये हुआ कि तुम कंपनी को बर्बाद करना चाहते हो और कुछ जोड़ना है तुम्हारी बेवकूफी में? कुछ भी मत बोलो। मिस देरिन, अगर हम किसी सपोर्ट से शुरू करें तो अच्छा होगा। ये बहुत ही एक्साइटिंग होते हैं, है कि नहीं? ये अच्छी है, लेकिन हम इसका कनेक्शन कैसे दिखा पाएंगे? सने, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा धांसू जीनियस आइडिया नहीं है क्या? बताओ हम सबको। सनम, सनम, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सनम, तुमसे बात कर रही हूँ। सॉरी सनम, तुम्हारी इंटर्नशिप तकरीबन खत्म हो चुकी है। अगर तुम्हें यहाँ स्क्रिप्ट राइटर की हैसियत से रहना है तो तुम्हें मीटिंग की बातें अच्छे से सुननी पड़ेंगी। आप सही कह रही हैं। आज सारे कैसे स्ट्रेंज लग रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों। हम क्या करें? कॉफी ब्रेक ले लें क्या 10 मिनट का? उसके बाद हम मिलते हैं। ठीक है। कोई नहीं हिलेगा, सब लोग यहीं पर बैठो। मुझे लगता है यहाँ मीटिंग करके कोई फायदा नहीं है। इस तरह से बात करके एक काम करिए, आप सब लोग अपने अपने आइडियाज लिख लीजिए, फिर हम एक साथ बैठकर बात करते हैं। सनम, क्या तुम हमारे लिए कॉफी लाओगी? वैसे भी तुम्हारा ध्यान नहीं था आज मीटिंग पर। हाँ, लाती हूँ। मैं उसको मदद करता हूँ। तुम बैठ जाओ जेजे, तुम अपने आइडिया पर काम करो। तुम भी इंटर्न हो यहाँ पर, समझ गए? आगे बोलो क्या? मिस्टर जान, आपकी कॉफी। मीटिंग खत्म हो गई है, ये फाइल्स दे देना प्रिंटिंग के लिए। ठीक है मिस्टर जान। मिस्टर जान, मिस्टर जान, आप कहीं जा रहे हैं? मैं बोर हो गया हूँ, बाहर जा रहा हूँ कुछ खाने। मैं भी आती हूँ साथ में। ठीक है, मैं बाहर हूँ, आ जाओ। ठीक है। सनम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी गिर जाऊं से। थैंक यू। आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बस रुकना।
YRT होल्डिंग से। क्या बात है, कैसे आना हुआ? कैसे हो जान? मुझे आपसे अर्जेंटली बात करनी है, क्या हम अंदर चल सकते हैं? श्योर। टेरन, हाँ बोलो आइलिन। हानी क्या कर रहे हो? मैं तुमसे दूर हूँ, यहाँ पर मैं पागल हो जाऊंगी सच में। अच्छा जान कैसा है? वो कुछ शांत हुआ या नहीं? और डेरेन, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। उससे जो फाइट्स होती थी मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। देखो आइलिन, मैं अभी जल्दी में हूँ। YRT के CEO मूरत इस वक्त ऑफिस में आए हुए हैं। लगता है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। मैं डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में बहुत बिजी हूँ। ओह फैंटास्टिक। कम से कम इसी बहाने जान को पता तो चल जाएगा कि तुम बिजनेस करने में कितने अच्छे हो। बस मेरे और उसके टर्म्स अच्छे हो जाए फिर से। हनी प्लीज, तुम अभी भी जान को इम्प्रेस करने में लगे हुए हो। उसने मुझे वहाँ से दूर भेज दिया, बस एक रिंग के बारे में झूठ बोला। मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आइलिन, मैं अभी जल्दी में हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है हनी, वो रात से मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे कॉल करना, ओके? तो मुराद, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। कुछ पियोगे? कुछ ड्रिंक या नहीं हर्बल टी? क्या बात है, तुम बहुत स्ट्रेस में लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? नहीं थैंक्स। ओके, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जान, तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो, है ना? हाँ हाँ तुम बिल्कुल। जानते हो कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है YRT का CEO बनने के लिए। मैंने कई सालों तक मिडिल ईस्ट में बहुत हार्ड काम किया है। हाँ मैं जानता हूँ। मैंने कभी भी तुम्हारी दोस्ती का गलत फायदा नहीं उठाया। कभी बिजनेस टेक ओवर करने की बात सोची भी नहीं मैंने। हाँ सच है, वही बात कर रहे हो। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई प्रॉब्लम है। हेलो, मैं इमरे दिविज। हेलो, मैं जान मैं का जान भाई का कॉलेज फ्रेंड हूँ। हम पहले कभी नहीं मिले पर आज मुलाकात अरे हुई। वाह, अच्छी बात है। ये तो मुझे बड़ी स्ट्रेंज बात लगती है ना? हाँ बिल्कुल। तो आप यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आए हैं ना? हाँ, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे आज, लेकिन मुझे पता चला कि मेरे जनरल मैनेजर को किसी ने रिश्वत दी और उसमें एक कंपनी आपकी भी है, और ये पक्की बात है। क्या? कैसे हो सकता है? मैं तो तुम्हारे उस आदमी को जानता भी नहीं हूँ। मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। ठीक से बताओ जरा। वो कल रात यहाँ से बाहर चला गया और जाते जाते एक कंफर्मेशन लेटर छोड़ गया जिसमें उन सारी कंपनीज के नाम हैं। उसमें एक तुम्हारी कंपनी का भी नाम है। यार मुराद, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें मेरी एजेंसी के बारे में पता है ना? हम कभी इस तरीके से काम ही नहीं करते। मैं 100% श्योर हूँ, पूरी तरह। मैं तो रकम भी जानता हूँ। देखो, हम बहुत पुराने दोस्त हैं। तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते, इसलिए तुमसे बात करने आया हूँ। मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा और ढूंढ कर निकालूंगा। ठीक है, मिलते हैं। क्या है, तूने किया है? हाँ। क्या बकवास है, क्या बकवास है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू हमारे पैसे जमा करके उस आदमी को देकर आया। तूने उसे रिश्वत दी जिसके बारे में तूने मुझे बताया भी नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? भाई, मैंने वार्न किया था ना। मैंने बताया था ना कि एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है और हमारा फायदा इसमें बहुत कम है। बस कर ये बकवास, समझ गया? तेरा प्रॉफिट कम हो रहा है इसलिए तूने ये किया। तू इतना लालची है, मुझे पता भी नहीं था। रिश्वत के लिए, हाँ रिश्वत देकर आया तू ऐसा कर कैसे सकता है? मिस्टर एम्ब्रे अवेलेबल नहीं है। हाँ, हम अगले हफ्ते तक आपको पेमेंट कर देंगे। हाँ, नहीं, इस हफ्ते तो हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैं जाकर मिस्टर एम्ब्रे से बात करती हूँ, लेकिन ये लोग बहुत झगड़ा कर रहे हैं। जैसे ही ये रुकते हैं तब मैं इनसे जाकर बात तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? खामोश रहने की बजाय तुम चाहती हो कि मैं उनके सामने जाऊं? कितना खतरनाक हो सकता है खूंखार शेर के सामने जाना, जानती हो तुम? वो दो गुर्राते हुए शेर हैं, मेरी जान जा सकती है। क्या हो रहा है? मैं डर गया। मिस डेरिन, वो लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। वो एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। एक बात बताऊं, मैं जानता हूँ लिप्स कैसे पढ़े जाते हैं। यू नो, मैंने इसका कोर्स किया था। मुझे देखने दो क्या बोल रहे हैं, अभी बताता हूँ। सच में? जरा पेशेंस रखो।
जरा कंसंट्रेट करने दो। मिस्टर एमरे ने मिस्टर जान को कहा आई लव यू। अब मिस्टर जान का टर्न है। अरे देखो, उन्होंने भी आई लव यू कह दिया। अब उन्होंने कहा अरे मैं बहुत प्यार करता हूँ। अब दोनों बहुत ही इमोशनल हो गए हैं। मुझे लगता है कि अब वो गले मिलेंगे एक दूसरे से। शायद ऐसा ही हो गया और फिर मेरा कहा गलत भी हो सकता है और उसके लिए मुझे माफ कर देना। दरअसल प्रॉब्लम यह है कि मैंने कोर्स पूरा नहीं किया था, इसलिए जो मुझे दिख रहा है वो बड़ा ही अजीब है। अरे कहीं ये दोनों एक दूसरे को नौकरी से ना निकाल दे। पर नहीं, ये नहीं हो सकता, दोनों तो बॉस हैं। अरे यार, ये तो सुबह तक ऐसे ही गुर्राते रहेंगे। नहीं, कैसे नहीं, होगा? नहीं। मुझे लगता है दोनों आइलैंड को लेकर झगड़ा कर रहे हैं। Really? क्या? मुझे भी लगता है यही रीजन होगा, लेकिन नहीं, ये तो कुछ और ही है। मैंने इस तरह का झगड़ा नहीं देखा कभी भी। ये दोनों तो बहुत गुस्से में हैं। बिल्कुल सही कहा, बड़ा अजीब है। मैंने बहुत लड़कियां देखी हैं पर ऐसी नहीं देखी, कभी भी नहीं देखी। सच कह। हेलो मिस्टर जैन, हेलो, कैसे हैं आप? क्या करेंगे वो? क्या मतलब हम साथ काम नहीं कर सकते, इसका क्या मतलब हुआ? अरे पर आखिर ये कैसे हो सकता है? हमने ऑलरेडी पेमेंट कर दिए थे। हाँ जानती हूँ। ठीक है, मैं अभी चेक करके आपको कॉल करती हूँ। शायद कहीं प्रॉब्लम हुई होगी। कोई बात नहीं, फिक्र मत कीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे। को क्या बोल रही है? उनको पता चल जाए कि सब देख रहे हैं। कुछ पता चला क्या? देखिए मिस्टर एन, मुझे लगता है कि आपको अंदर जाना चाहिए। आप उनको अच्छी तरह से जानती हैं, आपको दोनों तो जाना चाहिए। बहुत गुस्से में है। भाई जस्ट रिलैक्स, मैं सब सॉल्व कर दूंगा, मुझे सोचने दो जरा। किस बारे में सोचेगा और क्या क्या सोचेगा? तूने हमारी रेपुटेशन मिट्टी में मिला दी। तूने बर्बाद कर दिया हमारी कंपनी को। डैड के बारे में एक बार नहीं सोचा। मैंने और डैड ने इस कंपनी को इतने साल से चलाया है, लेकिन तुमने हमारी कंपनी का नाम मिट्टी में मिला दिया है। तुम यहाँ से चले जाओ। जब तक डैड नहीं आ जाते मैं कहीं नहीं जाने वाला, समझ गया? मैं कंपनी को तेरे गंदे इरादों और गंदे हाथों के हवाले नहीं कर सकता हूँ। भाई हमें पैसे चाहिए, हम वो मॉम से ले सकते हैं। हाँ, उनके शेयर बेचकर हमें पैसे मिल सकते हैं। इमरे निकल जा, निकल, दूर हो जा मेरी नजरों से। चल निकल, मैं कह रहा हूँ निकल, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। निकल, दफा हो जा। तुम ठीक हो ना? देखो, एक बात जो मैं समझ पाया हूं, शायद तुमने किसी के कहने पर जान से झूठ बोला, इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया और अब वो तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। जानती हूँ। सने, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। जानती हूँ। मैं जान को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कभी माफ नहीं करेगा। नहीं, मैं भी माफ करने का इंतजार नहीं करना चाहती। मैं भी उन्हें सब सच बताना चाहती हूँ कि मैंने किन हालातों में क्या क्या किया है, तभी वो मुझे माफ करेंगे और मेरी तरफ देखेंगे। नहीं, वो नहीं देखेगा। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। अब करें तो क्या करें? बताओ, मैं उससे क्या बात करूँ? नहीं आकिब, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप मुश्किल में पड़ जाए। मुझे आपको ये सब नहीं बताना चाहिए था। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। सी यू। सने, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। आई एम सॉरी। इस सब के लिए थैंक्स। सी यू। सी यू सने। खड़े रहेंगे यार। ये क्या कह रही है? ये बड़ा डिसेंट मोहल्ला है, यहाँ कोई माफिया वाफिया नहीं है। मैंने अपनी कानों से सुना है। अब वो लोग हमारे मोहल्ले पर अटैक करने वाले हैं। अरे ये क्या बोल रहे हो? खामोश हो जाओ, मैंने अभी सनम से बात की, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई माफिया वाफिया नहीं है। हाँ, माफिया है, मैंने सुना है, मैंने अपने कानों से सुना है। वो लोग आने वाले हैं यहाँ पर। हे ऊपर वाले, क्या और होगा? अगर ये बात सही भी हुई तो भी वो यहाँ हमारे लिए आएंगे, आपके लिए वाह नहीं। वाह वाह, मैं 3 दिनों के लिए मोहल्ला क्या छोड़कर गया, इस मोहल्ले की तो हालत ही खराब हो गई है। तुम फिक्र मत करो उस्मान, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम चाहो तो मेरे साथ चलकर एंट्रेंस ब्लॉक कर सकते हो। क्या कहते हो, चलोगे मेरे साथ? हाँ? अरे नो प्रॉब्लम, मैं हूँ ना। मैं अपने दोस्तों को बुला लेता हूँ, वो सब संभालेंगे। रिलैक्स। अच्छा आइडिया है इरफान। बकवास आइडिया है, इतना बकवास आइडिया मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं सुना। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हम हमारे मोहल्ले को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम हमारे मोहल्ले में ठीक है, तुम अपने मोहल्ले में जाओ वापस। यहाँ टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हारी, समझे? हम कितना चिपक गया ये। ठीक है, अपने को क्या, ऐसा जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना। पता नहीं क्या फुसफुसा कर गया, मुझे सिर्फ आइसुन सुनाई दिया। अगर मैं आगे का सुनता तो उसके हाथ तोड़कर पैर में देता और पैर तोड़कर हाथ में ये देता। बात हमें चलकर मैफकी बे को बतानी चाहिए। इस वक्त वो जरा मुश्किल में हो सकती ठीक है। है। नहीं नहीं, कभी नहीं। निहाद को हार्ट प्रॉब्लम है। ये सब सुनकर कहीं उसे कुछ हो ना जाए। जाने दो, हम सब मिलकर निपट लेंगे, ठीक है ना? उनको कुछ नहीं बताना है, छुपाना है उससे। आपकी मेहरबानी की वजह से ये अफवाह पूरे मोहल्ले में फैल चुकी है। क्या ये मैंने किया है उस्मान? सनी मुश्किल में है, मुझे शुक्रिया कहने की बजाय तुम मुझे कोस रहे हो। माफ करना भाई, ऐसा नहीं चलेगा। सैनम के लिए क्या कह रहे हो? कौन मुश्किल खड़ी कर रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है उस्मान? हाँ, वो बताओ, मैं निहाद, बताओ।
माफिया लोग सनेम के पीछे पड़े हैं। एक आदमी जिसके पास गन है, उसको सनेम से इश्क हो गया है और उन सबको पता चल गया है कि सनेम ओस्मान के साथ एंगेज है। आप भी ना इस तरह की बेवकूफी भरी बातें तुम कहाँ से लाते हो? हमने उससे बात की है, वो अपने ऑफिस में काम कर रही है। अगर कोई उसके पीछे होता तो हमें पता चल जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। किसने उड़ाई ये खबर? क्या मजा आता है ऐसी खबरें फैलाकर खामखा लोगों को परेशान करते रहना? ये बिल्कुल गलत बात है। माफिया वाफिया वाली। तुम सिर्फ गॉसिप कर सकती हो। जाओ अपने घर जाओ। कहने का कोई मतलब जाओ जाओ, यहाँ क्या खड़ी हो? जाओ 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 अपने घर जाओ। जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। चलो चलो चलते हैं। चलो बाकी आएंगे तो चलो चलो, नहीं। बेकार में ही परेशानी आ रही नहीं है। चलो चलते हैं जाने यहाँ दो, छोड़ो ये सब, निकलो यहाँ से। चलो चले। बात चलने का कोई मतलब ही नहीं है। निकलो यहाँ से। तुमने देखा ना वो दोनों कैसे झगड़ रहे थे? बाप रे, मैंने तो मिस्टर जान को पहले इतने गुस्से में कभी देखा नहीं था। ठीक है, मैं आपको वापस कॉल करती हूँ। हाँ हाँ, फिक्र मत करिए, मैं बात करती हूँ उनसे। मैं सच्चाई नहीं बताऊंगी उनको। हाँ ठीक है, चलिए मिलते हैं। उफ, क्या हुआ यहाँ? यहाँ ऑफिस में बहुत गड़बड़ हो गई है। मिस्टर एम्ब्रे और मिस्टर जान वो दोनों झगड़ रहे हैं। मिस्टर एम्ब्रे ने YRT के जनरल मैनेजर को रिश्वत दी है। उनकी सच्चाई सामने आ गई है। सारे कर्जदार परेशान हैं। उनके बार बार कॉल्स आ रहे हैं मुझे। आज हमने कम से कम 2 कस्टमर्स खो दिए हैं। पता नहीं क्या होगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मिस्टर एम्ब्रे ने रिश्वत दी। ठीक है, मुझे सरप्राइज नहीं हुआ। उसने ये सब कंपनी के भले के लिए किया था और अब उसी को परेशान कर रहे हैं। मुझे लगता है मिस्टर जान जिम्मेदार है इस बात के लिए। वो कभी भी मिस्टर एम्ब्रे की बात नहीं मानते। मिस्टर एम्ब्रे ने वार्निंग दी थी उन्हें खर्चा बढ़ रहा है, इसलिए वो देख सकते हैं तुम इसे। बकवास बात कर रही हो। मिस्टर जान है अपने कमरे में? नहीं, वो मिस देरिन के कमरे में कुछ डिस्कस कर रहे हैं। सिचुएशन ऐसी है। ओह माय गॉश, फिर से फोन बज रहा है। मुझे हेलो? तो लगता है कि मैं यहाँ इस बिल्डिंग का गार्ड ही बनने वाला हूँ। मेरी परेशानी किसी को नहीं दिखती कि मैं अंधेरे से डरता हूँ, चोरों से डरता हूँ। अरे बाप रे बाप, क्या करूँगा मैं? क्या करूँगा? ये चाय मिस्टर जान के लिए है? हाँ हाँ, ये उनके लिए ही है। मैं उनका पीछा करते करते थक गया पर चाय नहीं दे पाया। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, मुझे दो, मैं देकर आती हूँ। तुम ये पकड़ो। क्या बहादुर लड़की है, बहुत बहादुर है। उसे पता होता है कि कब क्या कहाँ करना है। बहुत बहादुर है लड़की, सच में जवाब नहीं उसका। मैंने सुना जो कुछ भी हुआ बहुत बहुत बुरा हुआ। मैं जानती हूँ आपके स्टोन्स को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। थैंक यू मेरा रूम ठीक करने के लिए। तुम जा सकती हो। अच्छा, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ।
जे हाँ बोलो। ये देखो तुमने ये खबर सुनी क्या? पर- हम खत्म हो गए। इसमें एमरे के बारे में कुछ नहीं है, लेकिन फिक्री हरीका के बारे में हेडलाइंस लिखी है। हर जगह देखो, इसमें सिर्फ हेडलाइंस लिखी है कि हम खत्म हो गए हैं। ये क्या यहाँ हो रहा सोशल है? मीडिया में भी खबर चाहिए। कुछ कंपनी ने तो हाँ, बिल्कुल। ब्राइट लिस्ट छाप दी है, अजीब अजीब से मैसेजेस डाल रहे हैं। मिस डेरिन, ये सब क्या हो रहा है? अब क्या करें हम? हाँ, हमारी राइवल कंपनी इस मौके का फायदा उठा रही है। वो लोग गलत खबर फैलाने में लगे हैं कि हम लोग बैंकरप्ट अब हो जल्दी गए। कद में जाने वाले हैं। अब क्या करें हम? ठीक है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए तुम लोग? गुलिस, पीआर मैनेजर को कॉल करो, हमें अर्जेंट प्रेस मीटिंग बुलानी है। जाओ जल्दी करो तुम। मिस डेरिन लेक्स कंपनी हमसे बजट मीटिंग करना चाहती है। मेरी मिस्टर फेब्री से बात नहीं हो सकी है और ना ही मिस्टर रिमाइड से। ओविडो ने सारे कैंपेन्स रोक दिए हैं। वो डिटर्जेंट कैंपेन को कैंसिल कर रहे हैं। मिस डेरिन, हमने सिर्फ 10 मिनट में इम्पोर्टेंट कस्टमर्स खो दिए हैं। ओह माय गॉड। मिस डेरिन, कर्जदार बिना रुके फोन पे फोन किए जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिस्टर जान, हम लोग क्या करने वाले हैं अब? ऐसा चलता रहा तो सब कुछ जल्द खत्म हो जाएगा। जो भी कस्टमर कॉल करे मुझे कनेक्ट कर देना फोन पे। डेरन, तुम मेरे कैबिन में आओ। ठीक है। क्या होगा? मिस डेरिन, कुछ लोग नीचे आए हैं और मिस्टर एमरे से मिलना चाहते हैं। अब क्या करूं बताइए? ठीक है, दरवाजा बंद कर दो। मिस्टर एमरे यहाँ नहीं है। किसी भी फोन का जवाब मत देना। कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं ठीक है, जानी चलो चाहिए। हटो। हम मीटिंग रूम में हैं। मैं मिस्टर जान से बात करके हाँ, आती हूँ। चलो, चलो, अपने काम में लग जाओ। चलो 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 काम पर लगो यार। मेरे लिए क्या ऑर्डर है, मैं क्या करूँ? सिर्फ मिस्टर जान का दिमाग मत खाओ सनम, इतनी मेहरबानी होगी। उनको अभी शांति की जरूरत है, समझ रही हो? तो समझ गई ना? डेरन, हमें अर्जेंटली पैसों का इंतजाम करना है। पहले लोगों के पैसे चुकाने हैं हमें। कोई रास्ता नहीं है। बैंक हमें लोन देने से इनकार कर रहे हैं। कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, एक रास्ता है, डैड को कॉल करे तो। नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मेरे डैड को पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। कल सुबह तक हमें सोल्यूशन ढूंढना होगा। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। हम और क्या कर सकते हैं? आप एमरी से बात क्यों नहीं करते? डेरन, हाँ, मैं जानती हूँ कि आप उन पर नाराज हैं क्योंकि उनके 10% शेयर हैं कंपनी में और कुछ अधिकार भी हैं। नहीं, उसे कोई राइट नहीं है। ठीक है, ये बात दोबारा नहीं चाहिए। ठीक है मिस्टर जान, हम और क्या कर सकते हैं? मैं अपने कस्टमर से फिर बात करने की कोशिश करती हूँ। मिस्टर जान, आप यहाँ हैं? आपके लिए एक फोन है। हाँ रमित आंटी, हाँ मैं अच्छा हूँ। हाँ कुछ क्राइसिस है कंपनी में। तो क्या हमारे कस्टमर्स जा रहे हैं? हाँ, बहुत गलत इल्जाम लगा रहे वो हम पर। तो हाँ नहीं थैंक यू लेकिन हाँ थैंक यू, पर आपका सपोर्ट भी हमें अभी नहीं बचा सकता। फिक्र मत करो, हम कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे। हाँ ठीक है हाँ ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ? अब हाँ ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मुझे अभी जाना है। ओके, हाँ मैं सनम को फोन दे रहा हूँ, आप उससे बात कर लीजिए। ठीक है, ओके, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके ठीक है, बाय। मेरा फोन। हाँ मॉम, बोलो। इस वक्त तुम कहाँ हो? काम पर हूँ, और कहाँ हो सकती हूँ? क्यों, क्या हुआ? कार से एक आदमी आया था, तुम्हें पूछ रहा था। कौन था? यही तो तुमसे पूछ रही हूँ, कौन था वो आदमी? काले रंग की कार में आया था और तुम्हारा नाम ले रहा था। कहीं माफिया तो नहीं जो तुम्हारा पीछा कर रहा है? मुझे सच सच बता दो बेटा। मॉमी, आप क्या बोले जा रही है? मेरे पीछे माफिया कैसे पड़ सकते हैं? शायद एक नाम का कोई और होगा। फिक्र मत करो, ठीक होगा सब। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हमें जरूर बताना, ठीक है? हाँ मॉम, आप ही को बताऊंगी। अब मैं काम कर सकती हूँ? देखो, हम यहाँ पर परेशान हैं, इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ। तुम हमारी बेटी हो। हाँ, वैसे सच भी है, माफिया तुम्हारा पीछा क्यों करेगा? तुम्हारे पास ऐसा क्या है? अच्छा, फोन रखती हूँ। अच्छा ठीक है, अब कॉल मत करना, मैं काम कर रही हूँ। सनीम, क्या हो गया? मॉम थी। कुछ लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे कि मेरे पीछे माफिया लगे हैं। अब एक नाम के दो लोग भी तो हो सकते हैं ना? हाँ शोश। उफ। हाँ
जरा वक्त चाहिए हमें। देखिए उन गलत खबरों पर ध्यान मत देना। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें ही कॉल करें। ऐसी बातें तो होती रहती हैं। नौकरी तो नहीं जाएगी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हाँ मैं समझ रही हूँ। मुझे लगा कि मिस्टर जान ही आए हैं, थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। कभी कभी ऐसा होता है। अरे यार मिस्टर जान हैं कहाँ पर यार? आ गए लगता है। ओके गाइस, कुछ बात करनी है। हमने अपने बहुत से कस्टमर्स खो दिए हैं। हमारे कर्जदार भी परेशान हैं। हमें बहुत से पेमेंट्स करने हैं। अगर हमें ये क्राइसिस को कम करना है तो बहुत सी मुश्किलों का सामना करना होगा। और इस वक्त में हमारे राइवल्स हमारे इन हालातों का पूरा फायदा उठाएंगे। उन्होंने ये तक कह दिया कि हम लोग बैंकक्रप्ट हो गए। कंपनी के अब तक के इतिहास में कल का दिन शायद हमारे लिए बहुत ही मुश्किल भरा दिन हो सकता है। मिस्टर जान, क्या हम सबको काम से निकाल दिया है? हाँ? ऐसे हालत में कल से आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। हम सब लोगों को काम से निकाल दिया है, तुम समझ रही हो ना सनम? वैसे जल्द ही अच्छी न्यूज दूंगा आपको। यही उम्मीद है। ये एजेंसी हमारे लिए अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक यू। हम टच में रहेंगे। आप लोग जा सकते हैं। I'm sorry। चलो क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? सर चकरा रहा है। चलो अब इसका ले लेते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, आप जल्दी ही इससे बाहर निकलेंगे जान, भरोसा है मुझे। भाई बहुत हुआ, काफी पी ली है तुमने। पियो ना। किस दुख में सुबह सुबह ड्रिंक किया जा रहा है, जरा बताओगे मुझे? सनम के लिए और डैड के लिए। मेरा बिजनेस डूब गया। सनम से मेरा ब्रेकअप भी हो गया है। अब सब खत्म। मतलब मोस्टली रीजन सनम है। तुम उसे माफ नहीं करने वाले तो काम से उसे निकाल क्यों नहीं देते? या तो उससे दूर रहने का फैसला लो और उसके बाद उससे कभी मत मिलना, या फिर एक्सेप्ट करो कि तुम उससे अभी भी प्यार करते हो। उसने पैसे उधार लिए, ऐसे कैसे जाने दूं? ओह कम ऑन, एज इफ तुम्हें सच में पैसों के बारे में फिक्र है। अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। तुमने पूछा उसने पैसे क्यों लिए थे? नहीं, मुझे रीजन पता है। उसके डैड की ग्रोसरी शॉप के लिए। अरे तो प्रॉब्लम क्या है? एक अच्छे रीजन के लिए ही तो झूठ बोला ना उसने। किसी से शेयर नहीं कर पाई होगी वो। मुझसे उसने सच छुपाया, एक दिन नहीं कई हफ्तों तक। हाँ, झूठ बस झूठ बोला उसने मुझसे। उसके पास कई मौके थे बताने के। मैंने उससे कई बार पूछा कि कुछ छुपा तो नहीं रही हो। तो तुम उसे माफ नहीं करोगे? नहीं करूंगा, सब खत्म। तो फिर भूल जाओ उसे और खुद को टॉर्चर करना बंद करो। जान, जब सनम से अगली बार मिलोगे तब उसकी आंखों में एक बार जरूर देखना। अगर तुम्हें उसकी आंखों में प्यार नजर आए तो समझ लेना शी इज द वन फॉर यू। अरे बोर हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। जान, ये तुम्हारा घर है, जाना तो मुझे चाहिए। मैंने सोचा ये खुशबू कैसी है, कौन सा सेंट है। वहां पर अंधेरा था इसलिए कोई नजर नहीं आया। मैं एक्साइटमेंट में मुड़ा ढूंढने किसका परफ्यूम था, तब एक लड़की मेरी तरफ आई। उसने ना मेरी आंखों में देखा और वो थी सनम। और फिर उसके बाद वो मिस्टर फैब्री, मैंने सोच लिया है। मैं वो परफ्यूम आपको नहीं दे सकती। वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है उससे। सनम, आर यू श्योर? ये वंस इन अ लाइफटाइम अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सोच लो। हाँ, थैंक यू सो मच मिस्टर फैब्री, पर मेरा जवाब ना है। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है सनम। आई एम वेरी मच सॉरी।
यही मेरा फैसला है। वैसे मुझे ऑफिस जाना है, क्या आप मुझे यही ड्रॉप कर देंगे प्लीज? श्योर श्योर। मिस्टर मुराद, गाड़ी रोको। जी ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच मिस्टर फैब्री। आपने कहा था ना कि लिखना और सपने देखना कभी मत भूलना। मैंने आपके साथ होने का सपना देखा था और मेरी यही लिखने की आदत मेरी फीलिंग्स आप तक पहुंच जाएगी। मैंने आपसे झूठ कहा था, मैंने ही वो फोटोज डिलीवर्ड किए जिसकी वजह से आपका लाइसेंस कैंसिल हुआ। मैं वही स्पाई हूं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। मैं जानती हूँ आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, स्पेशली ये लेटर पढ़ने के बाद। पर मैं अभी भी आपसे प्यार करती हूँ। चाहे मैंने झूठ बोले हैं पर मेरा प्यार सच्चा है। आपके साथ बिताया हुआ हर मोमेंट मेरे लिए स्पेशल है मिस्टर जान। मुझे आपको हर्ट नहीं करना था पर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर जान। सनम आपसे हमेशा प्यार करेगी। आपकी अहमियत मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आई लव यू जान, आई लव यू सो मच एंड आई विल लव यू फॉरएवर। सनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरा कुछ फाइनल काम बचा था। मैं वहां आकर आपके साथ 2 मिनट बैठ सकती हूँ अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। आप क्या सोच रहे हैं? सनम, सनम का परफ्यूम, सनम उसकी स्माइल, सनम का टच, सनम की आंखें।
मुझे सनम को किस करना है, उसे जोर से हक करना है, उसके साथ जीना है, साथ मरना है, मेरी जिंदगी बितानी है। पर तुम वो सनम नहीं हो। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग यहाँ आज आए हैं, और वो भी मिस्टर जान के ये कहने के बावजूद कि आने की जरूरत नहीं है। हमारी प्रेस्टीज बहुत गिर चुकी है, अब हमें सोचना है कि क्या करना है। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी इस आप वक्त। पिएंगे? नहीं ना? हाँ, सिचुएशन बहुत ही खराब है, ये सच है। और अब हमारे पास सिर्फ मिसेस रेमेडे है और कुछ छोटी मोटी कंपनीज और हैं। एक बात और, मिस्टर फेब्री ने हमें कोई राय नहीं दी है, तो पॉजिटिव रहना चाहिए हमें। अच्छा, अगर उन्होंने हमें नहीं छोड़ा तब तो हम धीरे धीरे रिकवर कर ही लेंगे, लेकिन हमें वैसे भी बहुत कुछ कट तो करना ही पड़ेगा, ये जरूरी आप है। कहना क्या चाहती हैं मिस डेरन? दरअसल हमें अपने फालतू के खर्च कम करने होंगे। फालतू खर्चे कम करने होंगे मतलब नीचे से, मतलब सबसे आखिरी पायदान पर काम करने वाले से, है ना? आप टॉप से भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों को ज्यादा पैसा मिलता है। बकवास बंद करो जेजे, पहले पूरी बात तो सुन लिया करो, फिर बोला करो। सबसे पहले हमें फिक्री हारिका कंपनी के एम्प्लॉय की हैसियत से खुद को बहुत मोटिवेटेड रखना होगा, समझ गए? जेजे, एक बार तुमने मुझे कुछ बताया था जो तुम्हारी लाइफ कोच ने तुम्हें सिखाया था, ताकि हम सब उसे सुनकर हंस सके। चलो। हाँ, मेरी लाइफ कोच ने मुझे सिखाया था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जब भी आप स्माइल करते हैं आपकी आत्मा पॉजिटिव एनर्जी से भर जाती है, और आपको खुशियाँ मिलती हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से, मैंने पहले भी आजमाई है। चलिए आप स्माइल कीजिए और हंसिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप हंसिए, हंसिए ना, हंसिए हंसिए हंसिए। आप हंस नहीं रहे हैं? अरे हंसिए, ऐसे ऐसे। हाँ हाँ, हंसिए, स्माइल कीजिए। हाँ, बढ़िया। अरे आप हंस क्यों नहीं रहे हैं? जो लोग हंसते नहीं उनसे मुझे स्ट्रेस होता है। अच्छा चलिए आप हंसिए, हंसिए, जोर से हंसिए। हाँ आप हंसिए, आपको भी हंसना है। मैं 1 से 3 तक गिनूंगा, ठीक है? 1 2 3। हाँ हाँ हाँ। ये सब बहुत अच्छा रहा, और मैं इसी तरह से मिस्टर जान का वेलकम करना चाहती हूँ, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि हम सब हर बात के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से ऐसा करते हैं। अरे आप हंस क्यों नहीं रहे हैं? हाँ, हंसना है आपको, ठीक से हंसिए। हंसो। देख क्या रहे हो? हंसो हंसो भाई, हंसो हंसो हंसो, मैंने कहा हंसो हंसो। अरे हंसो हंसो ना, अरे मैंने हंसने के लिए कहा, हंसो हंसो हंसो। हाँ हाँ ठीक है, तो हमने बहुत हंस लिया। चलिए अब अपने काम पर चलिए, जाइए। गुड लक। ओके, वो आ रहे हैं। चलो चलो, सबको हंसना है, याद है ना सबको? चलो, रेडी। हंसो हंसो। बहुत बढ़िया जोक था। गाइस, आप सब यहाँ आए उसके लिए थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, हम सब आए हैं यहाँ पर। हाँ, कुछ लोग एब्सेंट भी हैं, पर वो उनकी चॉइस है ना? क्या बढ़िया जोक मारा है। अच्छा, एक काम करो, ये जो चेहरे पर मायूसी है ना वो हटा दो, और ये नाटक करना बंद करो प्लीज, क्योंकि हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो ढूंढ ही लेंगे। अच्छा, तो अभी एक काम करो, सब अपने अपने काम पर लग जाओ। जेजे, क्या हो रहा है? सुनो सनेम, हम तबाह होने वाले हैं, बहुत ही बुरे हालात हैं।
मेरा बॉक्स खोल लें? हाँ, ये शायद इस ऑफिस के आखिरी पल हों, तो इसलिए चलो चलकर खोल लेते हैं। ठीक है, पर उससे पहले मुझे मिस्टर जान को चाय सर्व करनी है। मैं आती हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए रुकता हूँ। ठीक है, ठीक हाँ। है। जान, मैंने आपको एक मेल भेजा था, प्लीज आप कंप्यूटर ऑन करोगे? हमने एक लिस्ट बनाई है जिसमें हमारे लॉयल क्लाइंट्स के नाम हैं और दूसरी लिस्ट में वो क्लाइंट्स हैं जो अपनी कंपनी छोड़ देंगे, उनके नाम हैं। जान, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। ये क्या है सी लेटर वाला? एक लेटर? हाँ, ईमेल के जमाने में आजकल लेटर कौन लिखता है? किसने लिखा है? बताइए तो। है कोई? है कोई मतलब कौन होगा? आपकी चाय। नॉट पॉसिबल। क्या हुआ डेरिन? नहीं नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो मेरे डबल एस्प्रेसो लेकर आओ। जाओ, तुमने सुना नहीं सनम, मैंने क्या कहा? डबल एस्प्रेसो लाओ। जरूर। शुगर कम रखना। जी मिस डेरिन। तुम जा सकती हो।